अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे चेयरपर्सन, मेरे साथी स्पीकर्स और अपने सारे मित्रों का मैं नमन करता हूँ। मैं डॉक्टर मधुर नियाल, एम्स ऋषिकेश से। So first of all, I'd like to pray for the success of this conference. Ano bhadraha kratvo yat vishwata. Let all good ideas come from all the sides. तो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर फॉर अचीविंग इक्विटी, मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड का एग्जाम्पल रखना चाहूँगा और उस फिलॉसफी को शायद सारे हिली स्टेट्स हिम संवाद की तरह एक्सट्रपोलेट कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स कोई भिन्न नहीं है। मेरे से पहले मेरे अग्रज और माय सीनियर डॉक्टर अमित सिंगल सर ने कहा कि भाई डॉक्टर मधुर एम्स हैं, आपको टेक्नोलॉजी हाई फाई वाली चीज़ बताएंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सर आपको डिसअपॉइंट करेंगे, क्योंकि सोल्यूशंस बड़े सिंपल हैं, प्रॉब्लम्स हम सबको पता है। फॉर्चुनेटली जो इनके सोल्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजी उसमें ज़रूर भागीदारी बन सकती है, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हमारा उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, 53,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का, 100 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है, 13 डिस्ट्रिक्ट है और नेशनल एवरेज से बस थोड़ा ही ज़्यादा हमारी लिटरेसी है। हमारे 5 चैलेंजेस हैं और इन्हीं 5 चैलेंजेस के बारे में और उसके पॉसिबल सोल्यूशंस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हो सकते हैं, मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन हिल्स। सर ने अपने ग्रुप्स के बारे में बताया कैसे कैसे करते हैं, तो आगे इस पर डिस्कस करते हैं कि हाउ डॉक्टर्स क्यों नहीं जा रहे, वो अलग डिबेट है, लेकिन नहीं जा रहे ये एक फैक्ट है। और पहाड़ों में डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, एक फैक्ट है। इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। हेल्थ केयर एक्सेस, पहाड़ों की दुर्गमता की वजह से वहां के लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सेस नहीं कर पाते, ये एक बड़ा चैलेंज है। पॉइंट ऑफ केयर प्रोग्राम्स जिसमें पेशेंट के साथ इंटरैक्शन बहुत जरूरी है, उनका अच्छे तरीके से ऑगमेंटेशन कैसा हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड जैसे स्टेट में और जैसे डॉक्टर बूमर ने बताया, अरुणाचल में नेचुरल डिजास्टर्स और मास कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। वो एक स्पेशल फीचर्स है जो कि बाकी अन्य स्टेट्स में उतना नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा स्पेशल फीचर होता है, द बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ अर्थ, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा जमावड़ा जो होता है, कुंभ, और 4 धाम यात्रा जो 8वीं शताब्दी से चली आ रही है, उसके बारे में हम क्या सोल्यूशंस ला सकते हैं। तो ये पिछले साल का डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का, जो कि हमें स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में बताता है। आप देखेंगे कि सबसे नीचे जो जिले हैं, जैसे टिहरी जिला है, वहां पे सिर्फ 13% लोग स्पेशलिस्ट अभी सरकार के पास हैं। उससे ऊपर जाएंगे तो चमोली थोड़ा पीछे 27%, उससे ऊपर पौड़ी 28%, 37 पिथौरागढ़। आप देखते जाएंगे जैसे जैसे दुर्गमता नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी पहाड़ों में कम होती जा रही है। इन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के हमारे क्षेत्र में, उत्तराखंड में, ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो इनके ना रहने की वजह से प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, जो मेरा फील्ड है ट्रॉमा। उत्तराखंड इंडिया में एक स्कोर हम लोग कहते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, जिसका डेफिनेशन है ईयर्स ऑफ लॉस्ट ड्यू टू डिजीज और डेथ, उसमें टॉप स्टेट्स में से एक। यानी कि किसी पॉपुलेशन का ट्रॉमा की वजह से कितना डिसेबिलिटी और डेथ का लॉस है, उसमें उत्तराखंड बहुत ऊपर है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे मैकेनिज्म इंजरीज बाकी नेशन से अलग हैं। अगर आप बाकी जगह की बात करेंगे तो गाड़ियां आपस में टकराती है, हमारी गाड़ी ऊपर से नीचे गिर जाती है, तो एक साथ ही ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस बहुत ज्यादा होता है। कार्डियक स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब ने अभी डिस्कस किया कि भाई हम कैसे थ्रोम्बोलाइज करते हैं, ऊपर नहीं है। उत्तराखंड के पास एक भी डीएम कार्डियोलॉजी नहीं है। अगर स्टेट की हम बात करें, कुछ फिजिशियंस हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कार्डियोलॉजी, बट डेडिकेटेड कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास नहीं है। रेस्पिरेटरी इश्यूज जो कि हाइट में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्फेक्शन जो चेस्ट के साथ होती है, उत्तराखंड में बहुतायत में है। स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स, पहाड़ में चलते चलते लकवा मार गया, जब तक पेशेंट, आप लोगों के कई ऐसे मित्र होंगे, पता चलता होगा कि भाई वो पहुंचे तो आधी पैरालाइज हो चुके थे, कुछ कर नहीं पाए उस टाइम पे। और मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, रिसेंट ईयर्स में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया उत्तराखंड में। 2016 तो पहले पिक्चर बिल्कुल अलग थी, लेकिन अभी भी बहुत जरूरत है। एंटीनेटल केयर एक्सेस 40% लोगों से कम है। जो प्रसूता स्थिति होती है वो हॉस्पिटल तक ढंग से पहुंच पाए, ऐसा सिर्फ 40% से कम पॉपुलेशन में है, बच्चा होने से पहले दिखाने के लिए डॉक्टर को। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारा बड़ा हाई है। 2016 से पहले तो हम लोग इंडिया में दूसरे नंबर पे थे, फॉर्चुनेटली अब नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है हमारा। 100 से 130 पर 1 लाख लाइव बर्ड्स हमारे यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है।
बच्चों में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अगर बात करें तो 5th इन कंट्री हम उत्तराखंड है, ये ड्यूबियस डिस्टिंक्शन हमारे पास है। तो आंसर क्या है? जैसे डॉक्टर अनुज ने कहा, आंसर इसका बड़ा सिंपल है, एक हब एंड स्पोक मॉडल। हब, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग हब होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारे पास गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज है और एम्स ऋषिकेश है। ये इन दोनों को एक हब की अपनी बीड़ा उठाना पड़ेगा, और हमारे पीएचसीज को, सीएचसीज को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जो नए उभरते मेडिकल कॉलेज है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, उनको एक स्पोक की तरह हमें डेवलप करना पड़ेगा। चेस्ट पेन का एग्जांपल सर ने दिया, मैं बस उसे एक फ्लो चार्ट में समझाता हूं। बहुत ही दुर्गम स्थान पर रहा हुआ कोई आदमी को चेस्ट पेन होता है, वो अपने जगह के हॉस्पिटल में जाता, सरकारी अस्पताल में जाता है। वहां पे उसे कभी डॉक्टर तो मिलता नहीं, तो जो मिलता है, जो कंपाउंडर साहब, उसी को डॉक्टर साहब बोलते हैं, वो नर्स भी होता है कई बार, तो वही डॉक्टर साहब उसको देखते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लोग इन लोगों को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि एक बहुत सिंपल फ्लो चार्ट और एक दिन की ट्रेनिंग, कि उसमें आए, चेस्ट पेन के सारे मरीज का वाइटल्स ले लें, जो कि मशीन वैसे ही बता देती है देखकर, उसका एक कार्ड टेस्ट कर ले और एक ईसीजी करा लें। ये सारी मशीन्स ऑटोमेटेड है, किसी को भी एक दिन में सिखाया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई कोर्स नहीं करना, कोई ट्रेनिंग नहीं करनी, आप वो करके इमीडिएटली उसको कार्डियोलॉजिस्ट जो आपका हब है, हब में उसको आप ईसीजी भेज दीजिए, हब में उसको आप उसकी रीडिंग भेज दीजिए कार्ड टेस्ट की, उसकी एनालिसिस हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, एक्चुअली टर्शरी केयर पे भी यही हो रहा है। अगर आप किसी टर्शरी केयर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो रेजिडेंट यही सारी चीज देखता है और कंसल्टेंट को भेज देता है और वही ट्रीटमेंट मिलता है। तो जब ये काम हो रहा है तो ये काम वहां क्यों नहीं हो सकता? तो ये काम बड़ा आसान है, उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि भैया आपको हॉस्पिटल आना है, और थ्रोम्बोलिसिस की दवाई ऑलरेडी वहां फ्रिज में रख सकते हैं और उनसे बोले कि यार इतनी दवाई दे दो। तो जो इंजेक्शन लगाना जानता है वो एक मायोकार्डियल इंफार्क्शन या एक हार्ट अटैक के पेशेंट को बचा सकता है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है। ये भी बता सकता है कि भैया आपको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, क्यों पैसा खर्च करो। पहाड़ का आदमी होता है, चेस्ट पेन होता है, फैमिली वाले अपना घर बेच के उसको उसके आने जाने का खर्चा करते हैं, वो 3 दिन आके रहता है, उसे 1.5-2 लाख रुपए लग जाता है, पता चलता है कि भाई ठंड से दर्द था, कुछ था ही नहीं। तो ये भी एक फैमिली को एक हेल्प मिलती है हमें टेलीमेडिसिन से। क्या रिसोर्सेज एंड स्टेक होल्डर्स हैं? कोई रिसोर्स नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि एक पॉलिसी में हम लोग को करना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसा इच्छा शक्ति हो कि एटलीस्ट ये किया जाए। इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, 2 वे कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी हो तो बहुत अच्छा है, और कैपेसिटी बिल्डिंग पार्टनर जो कि हमारे स्टेट में है, और मैं जानता हूं कि हर स्टेट में एक आपको हब जरूर मिल सकता है। दूसरा है पॉइंट ऑफ केयर हेल्थ प्रोग्राम्स। हमारे चेयरपर्सन एसपीएम के हैं, फैमिली मेडिसिन के हैं, तो सर को और ज्यादा इसके बारे में पता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम उठाया डॉट्स एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम है। एक डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी होती थी कि भाई ट्यूबरकुलोसिस हटाना है, आपने मरीज को दवाई दे दी, वो घर जाके कंप्लाइंट नहीं था, दवाई खाता नहीं था, भूल जाता था खाना, और कुछ दिनों बाद फिर से छाती में लेके पहुंचता था। एक डॉक्टर को तो पता होता है, हेल्थ केयर वर्कर को तो पता होता है कि मरीज को कितनी दिक्कत है, लेकिन मरीज सोचता है एक दिन छूट गया तो क्या हुआ, मैं सौदा लेने जाऊंगा तो क्या, कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। लेकिन उससे जो इश्यूज आते हैं, तो ये रियलाइज हुआ कि ट्यूबरकुलोसिस के क्योर में जब हेल्थ केयर वर्कर मरीज को दवाई लेके, उसने देखा कि जब ये दवाई ले रहा निगल रहा है, जब उसने ये चीज देख ली, तो जब रिजल्ट आया तो ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था। तो ऐसे पॉइंट ऑफ केयर प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए एक पूरी मैन पावर डेडिकेटेड होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में और मेरे साथ जो पहाड़ों में रहने वाले लोग जानते हैं कि भाई 3 घर का भी एक गांव होता है, जो एक धारे के पास होता है, पहाड़ के ऊपर होता है, 3 घर होंगे उसमें, बस वो भी एक गांव होता है। तो वैसे गांव में ऐसा पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल है। और जैसे डॉक्टर बूमर ने भी बताया, इसके सोल्यूशन बड़े सिंपल हैं। ड्रोन से आपकी दवाई आराम से जा सकती है, और डायरेक्टली आपको देख सकते हैं, आपको दवाई निकलते हुए देख सकते हैं, और वो वापस आके आपको कंप्लायंस कर सकता है। आप एक साथ कई पहाड़ों को आप एक दिन में ये चीज सुविधा दे सकते हैं। एक 99 डॉट स्ट्रेटजी है, जिसमें कि भाई दवाई खोलकर आपको दवाई पहले दे दी जाएगी, जो उसमें नंबर प्रिंटेड है उस पर फोन कीजिए तो उससे कंप्लायंस रजिस्टर हो जाएगी। ये सारी टेक्नोलॉजी की देन है, जो कि खासतौर पे कोविड के बाद हम लोग को ज्यादा समझ में आया कि इस्टेब्लिश करके बहुत सारी कंप्लायंस जो है प्रोग्राम्स के हम बढ़ा सकते हैं। इनमें रिसोर्सेज और स्टेक होल्डर्स क्या है? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, और ड्रोन्स जो कि चीपर ऑल्टरनेटिव। आप सोचिए, ड्रोन्स, सरकार के पास पैसा नहीं, हम एक गरीब कंट्री हैं, ये ज्यादा सस्ता एफर्ट है। आप कितने लोगों को करेंगे और हर पहाड़ पे कितने लोगों को भेजेंगे? एक बंदा मॉनिटर करे। दिस इज अ चीपर ऑल्टरनेटिव टू ह्यूमन मैन पावर। तो अगर हम इसे पैसे की बात करें तो डेफिनेटली ये होने ही बैठता है। डिफिकल्ट एक्सेस टू हेल्थ केयर।
ये मैंने अभी उसमें सुबह ही निकाला था कि भाई फॉर एग्जांपल अगर एम्स से केदारनाथ में, अगर केदारनाथ का एक नीचे वाला एरिया सोनप्रयाग जो नीचे ग्राउंड पे है, तो सोनप्रयाग से केदारनाथ की दूरी कितनी है? फॉर एग्जांपल अगर केदारनाथ में किसी पेशेंट को हेड इंजरी हो जाए, किसी सर में चोट लग जाए, पत्थर गिर जाए, और ऐसा होता है, प्रोफेसर अनु सिंगल सर के यहाँ से हमारे साथ बहुत पेशेंट आते हैं और हम लोग भी देखते हैं, ऐसा डेली होता है, हेड इंजरी हो जाए तो उसे पहुंचने में एक टर्शरी केयर सेंटर जहां से न्यूरो सर्जिकल ऑपरेशन हो सकता है, कितना समय लगेगा? तो इसमें 7 घंटे से ऊपर दिखाया है। जबकि आप हेली की बात करेंगे तो एवरेज टाइम 35 मिनट्स है। और हम गोल्डन आवर की बात करते हैं ट्रॉमा में, जो पहले घंटे में अगर ट्रॉमा का पेशेंट अस्पताल पहुंच जाए तो उसके बचने के चांस 80% ज्यादा होते। तो इस पेशेंट के लिए तो इसका वक्त, जो शिफ्टिंग टाइम था, वो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा महंगा है, और वो हमें दिख रहा है। और खाली हेड इंजरी नहीं, जो टाइम सेंसिटिव डिजीजेस होती हैं, जैसे एमआई, चेस्ट पेन वाली बात, स्ट्रोक और पीपीएच, प्रसूता बच्चे को जन्म देती है, और जो हमारी जो लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं सुन रहा था मॉर्निंग से, वो बड़ा अच्छे तरीके से प्रॉब्लम से वाकिफ होंगे, बच्चे देने के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकती, और जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो शायद वहां डिक्लेयर ही होता है कि भाई अब आपका ये साथ में जिंदा नहीं है। इस एक्सेस के लिए काम हुआ है एम्स ऋषिकेश का पहला ऑफिशियल हेम्स, जो पहला हेली सर्विसेज एम्स ने बहुत पहले शुरू कर दी थी, लेकिन वो फ्री नहीं थी, स्टेट स्पॉन्सर्ड थी और बाकी चीज थी। लेकिन इसके अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्स पे अपना भरोसा दिखाया है, और इस मार्च से हम लोग फ्री फॉर एवरीबडी हेम्स शुरू करने जा रहे हैं, हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो है गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचेगा। क्राइटेरिया होगा उसकी मेडिकल कंडीशन, जो कि एम्स द्वारा डिसाइड की जाएगी। इसकी फाइनेंशियल, सिंस हेली इज अ, मेरे कुछ मित्र नेपाल के भी थे, तो दिल्ली अपने जीवन की पहली यात्रा मैंने भैरवा से काठमांडू की थी, और मैंने सोचा था कि यार लोकल में भी हेली चलते हैं क्या, हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? तो बाद में रियलाइज हुआ कि हेली कनेक्टिविटी इज अ चीपर ऑल्टरनेटिव टू ग्राउंड कनेक्टिविटी। आप ऊपर अस्पताल पहुंचाएं, आप उन्हें डॉक्टर्स पहुंचाएं, अपनी सड़कें इतनी ठीक करें, उससे सस्ता है कि हेलीकॉप्टर से पहुंचा दें आप। तो या तो मरीज को डॉक्टर के पास लाए, डॉक्टर को मरीज के पास पहुंचाए। ऑब्वियसली पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल वाइबिलिटी के सोल्यूशंस हैं, जैसे कि अगर इस हेली सर्विस का आयुष्मान योजना से इंटीग्रेशन हो जाए, तो हम लोग तो 4-5 सर्जरीज दिन में डेली करते हैं, जिसमें हिप ट्रांसप्लांट होता है, नी ट्रांसप्लांट होता है, 1.5 लाख से 3 लाख का इम्प्लांट। उसमें अटल आयुष्मान उत्तराखंड की सबसे अच्छी योजना है, जिसमें कि 5 लाख प्रति परिवार पर ईयर मिलता है लोगों को, तो कई बेनिफिशियरीज लेते हैं। तो जब आप नी के लिए आप इम्प्लांट लगाने के लिए कहें, तो ये तो जान बचाने वाली सुविधा है, इसको उसमें लाना चाहिए। इंश्योरेंस सेक्टर का इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर्स में आए, देखें और चीप इंश्योरेंस निकालें पब्लिक के लिए, जितना ज्यादा उतना अच्छा है। और पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि भाई ऐसे ऑप्शंस हमारे पास हैं, और हम लोग को इसमें पुश करें। दूसरा, नेचुरल डिजास्टर्स एंड मास कैजुअलिटी, ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, जो कि हम रियलाइज नहीं करते। आमतौर पे जितना डिजास्टर मैनेजमेंट देखिए, आप कहीं का भी स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम देखेंगे, तो उसमें आफ्टर डिजास्टर क्या करना है वो सारी चीजें हैं। लाशों का डिस्पोजिशन कैसे हो, चूने में कैसे डाली जाए, हायरकी कैसी बनाई जाए, कैसे पोस्ट बनाए जाए, ये हो गया। रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करें, लेकिन इनिशियल आवर्स में जान कैसे बचानी अभी भी नहीं है। तो टाइम सेंसिटिव हम लोग जानते हैं भाई वहां हो गया, अब वहां पे सुविधा कैसे पहुंचानी है। बट जो लोग वहां पे हैं, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स वहां पे, उसको कैसे बचाना है, उसके लिए अभी हम लोग को बहुत सोचने की जरूरत है। द आंसर इज द कन्वर्जन ऑफ अ प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मैनेजमेंट टू अ नेटवर्क सेंट्रिक मैनेजमेंट। आपके यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है पहाड़ में, मेरे पहाड़ी सारे डॉक्टर्स जानते हैं अच्छी तरीके से, तो क्या होता है इसका? पुलिस वाला देखता है भाई यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, लोग फंसे, कुछ दब गए, वो अपने सीनियर को फोन करेगा, सीनियर अपने सीनियर को फोन करेगा, वो एसपी को फोन करेगा और डीएम को फोन करेगा। सर हो गया, डीएम अपना जितना दिमाग लगाना लगाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं इसमें ये चीज होगी। कुछ अगर नेशनल, अगर आपका 4 धाम यात्रा कुछ हुआ है, तो वो अपने सीनियर्स को फोन करेंगे, वहां से इंस्ट्रक्शंस लेंगे, एंड द सेम चेन से वो नीचे जाएगा। तो उसमें आप गोल्डन आवर की तो बात भूल ही जाइए, कम से कम 5-6 घंटे उसमें निकल जाते हैं, जस्ट एक कम्युनिकेशन ऑफ अ डिसीजन में। तो इसका आंसर है नेटवर्क सेंट्रिक मैनेजमेंट, नॉट प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मैनेजमेंट। नेटवर्क सेंट्रिक मैनेजमेंट क्या है कि डिसीजंस पहले से बने हों, परमिशंस पहले से ली गई हों, और कोड्स बुक में दर्ज हों कि भाई इतने लोग का डिजास्टर, इतना ये, तो इसमें क्या करना है। स्टेक होल्डर्स को पहले से पता हो, नियरेस्ट हॉस्पिटल वाला डॉक्टर खुद ही चला जाए, उसको किसी की परमिशन का वेट ना करना पड़े, डीएम की कोई स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए,
कोई अगर फायर ब्रिगेड है या एसडीआरएफ हो अपने आप मोबिलाइज हो जाए, और साथ साथ ऑब्वियसली उसको एक हाई कमांड मॉनिटर कर सकता है। यू कैन जस्ट हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे व्हाट्सएप हम आजकल बड़ा सिंपल है, उसमें आप कीजिए कि मैं यहाँ का डॉक्टर हूं, मैं कोड 24 को कोड कर रहा हूं, मैं साइट पे जा रहा हूं। साथ वाले ने कहा, उसने भी देखा, वो भी हुआ, उसने कहा मैं ये कर रहा हूं। सो एवरीबडी इज डूइंग देयर पार्ट। यस, इफ देयर आर एनी एडिशनल इंस्ट्रक्शंस तो जो हाई कमांड है, जो कमांड सेंटर है, वो दे सकता है। लेकिन इन डिसीजन मेकिंग्स के लिए हमको पहले से डिसीजन तैयार करने पड़ेंगे, पहले से पॉलिसीज तैयार करनी पड़ेंगी, और उसके परमिशन का वेट नहीं करना पड़ेगा। एम्स ऋषिकेश को इस बार एक सेक्टर हॉस्पिटल चलाने के लिए महाकुंभ में दिया गया, तो उसमें हमारे बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे और कुछ रेवलेशंस भी थे। कुंभ जो है हजारों सालों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, और आज से 500 साल बाद कुंभ कहां होगा उसकी डेट हमें आज पता है। तो वी नो, एंड आज भी जो है कुंभ बल्लियों पे चल रहा है, और आज भी जो है कुंभ में हमें मेजर स्ट्रेटेजिक चेंजेस लाने की जरूरत है। हेल्थ केयर की जब मैं बात करता हूं, तो हम लोग गए तो डॉक्टर से बात की, तो ये हुआ कि भाई व्हाट आर वी वर्किंग अगेंस्ट, व्हाट इज अवर एनिमी, कि भाई देखें कि भाई 5 चीजें क्या हैं जिसके खिलाफ हम लोग को मिलकर काम करना है, हेल्थ वाइज में बात कर रहा हूं। तो रियलाइज किया कि कोई डाटा ही नहीं है। इतने सालों से कुंभ हुआ, उसमें जो डेथ्स हुई उसकी कोई एनालिसिस नहीं है, जो डेफिशिएंसीज रही वो एनालिसिस नहीं है, कौन से प्रॉब्लम्स थी, फ्लड्स थी, टेंट लगे होते हैं बर्न हो गए, इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, हैजा फैल गया, स्टैम्पीड हो गया, इसका कहीं आपका रिकॉर्ड नहीं था। तो बात रियलाइज हुआ कि एक बेसिक, मैं आपको एक बड़ा अच्छा इसमें वो कोट करना चाहता हूं, एक आईरैड सिस्टम है गवर्नमेंट का जो एक्सीडेंट्स के लिए यूज होता है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, जो कि पूरे कंट्री में लागू होने वाला है। तो उसमें क्या होता है कि भाई जैसे जहां पे एक्सीडेंट हुआ तो उसमें पुलिस वाला अपनी फीडबैक डालेगा, हाईवे अथॉरिटी वाला अपना फीडबैक डालेगा, डॉक्टर अपना फीडबैक डालेगा, सब लोग अपना फीडबैक डालेंगे और वो स्टोर हो जाता है। तो व्हाट अ वंडरफुल डेटा कलेक्टिंग टूल इज दैट। सो व्हाई डोंट वी डू इट फॉर ओकेजन्स लाइक दीज, कि इंटीग्रेटेड सब लोग अपना डालें, भाई फायर हुआ तो फायर वाले ने फायर क्यों हुई थी, उसमें हेल्थ वाले भी डालें और वो सब चीज हो। तो दैट वाज माय लास्ट स्लाइड, एंड व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज थ्रू दिस पोडियम इज कि हेल्थ केयर इज नाइदर अ लोकेशन, हेल्थ केयर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई आईसीयू नहीं है, और नाइदर इट इज अ पर्सन, वो कोई नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है। हेल्थ केयर इज अ कॉन्सेप्ट, और टेक्नोलॉजी कैन बी आवर वेरी गुड फ्रेंड in disseminating that concept. Thank you.